हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो जैसे हमने मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट जो आपका था वो शुरू किया था। तो अब इस वाले पार्ट में मतलब पहला पार्ट जिसमें हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आज रिमेनिंग जो भी सब क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर हिस्टोग्राम होगा, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा एंड पाई चार्ट। ओके, तो जो भी ग्राफिकल पार्ट है वही बचा था, तो वही आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी टेबल से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी जो भी ग्राफ है ना, तो उसका जो भी रिक्वायरमेंट है पहले जो भी लगेगा वो पहले ही मैंने ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो देखो आप, हमें क्या क्या लगेगा, पहले ग्राफ पेपर लगेगा, उसके ऊपर हमें एक्स एक्सिस ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वाला वर्टिकल वाई एक्सिस, ये ड्रॉ करना है। फिर बाद में उसका नाम लेट्स से वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ओरिजिन का नाम ओ। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमें कौन सा डेटा लेना होता है, वो ग्रुप का, क्लास का। ठीक है, तो क्लासेस देखो कंटिन्यूअस है पहले तो 50 टू 70, 70 टू 90, 90 टू। ठीक है, तो हमने क्या किया सीधा, ये क्रिंग यहाँ पर बनाई। क्रिंग क्यों बनाई, क्योंकि हमारा डेटा जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला 50 है, देन 70, देन 90, देन 110, 30, 15, 50 एंड 170। ठीक है, ऐसे बने। फिर हमने स्केल बनाई। ओके, वाई एक्सिस पर भी लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज, वहां पर हमने इंटरवल 100 का लिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज। 100 फैमिलीज। ठीक है, ओके चलो, तो ये सब मैंने हर एक ग्राफ के लिए ऑलरेडी मतलब यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, सो दैट हमारा टाइम बच जाए, तो हम क्विकली हिस्टोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो 50 टू 70 क्लास के लिए 150 नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो सिंपल 150 यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये 100 और उसके बीच में 150 आएगा, तो यहाँ से आएगा 150। ठीक है, तो इसका ये ऐसे बनेगा बार। नेक्स्ट 70 टू 90 के लिए 400 है, तो 400 ये यहाँ पर है 400। ठीक है, तो आपको पेंसिल से अच्छे से बनाना है ये। नेक्स्ट है हमारा 90 टू 110, 460, 460 मतलब 400 के ऊपर सिक्स लाइन, शायद यहाँ पर होगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या, 110 टू 130 का 540, 540 फाइव के 500 के ऊपर फोर्थ लाइन। देन नेक्स्ट हमारा 600। चलो नेक्स्ट है 600, वाला 600 की लाइन है ये। ठीक है, लाइन वर्क थोड़ा आपको अच्छे से करना है यहाँ पर। ये तो डिजिटली मैं बना सकता हूँ, कि उसमें भी ये पॉइंट्स कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 350, 350 300 के ऊपर फिफ्थ लाइन। ठीक है, तो ऐसे हमारा हिस्टोग्राम इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। ठीक है, तो देखो अच्छे से एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, वाई एक्सिस पर क्या लिखा है, हमने स्केल कैसे यहाँ पर लिया है, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। ओके, ठीक है, चलो विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्विकली। यहाँ पर भी देखो, हाँ अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, in handloom factory different workers takes different period of time to view a sari. The number of workers and their required period are given below. Present the information by a frequency polygon. तो यहाँ पर हमें frequency polygon बनाना है इंस्टेड ऑफ हिस्टोग्राम। तो frequency polygon के लिए हमें एडिशनल क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है, तो क्लास मार्क के हेल्प से हम यहाँ पर जो भी एक्स एक्सिस का जो डेटा है वो लिखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस का नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो वो ऑलरेडी हमने वहाँ पर प्लॉट करके रखा है। चलो क्लास मार्क देखो यहाँ पर, क्लासेस पहले लिखो अच्छे से, पहले चेक करो कंटिन्यूस क्लास है क्या नहीं, तो शायद ये 8 टू 10। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट 10 टू 12। ठीक है, नेक्स्ट है 12 टू 14। नेक्स्ट हमारा 14 टू, ये सब दिख रहा है रुको, 14 टू 16, देन 16 टू 18 एंड देन हमारा 18 टू 20। ठीक, अब क्लास मार्क देखो 8 टू 10 में कितना डिफरेंट, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 9 आएगा, 9। ये यहाँ पर 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, पर 17 एंड देन यहाँ पर 19। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, ये है 16, ये है 30, देन 40, 35, देन 14। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क। ओके, सो 9 कॉमा, वाई का कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी 9 कॉमा 5 आएगा, इसका आएगा 11 कॉमा 16, इसका आएगा 13 कॉमा 30, ये आएगा 15 कॉमा 40, ये आएगा 17 कॉमा 35, दिस वन आएगा 19 कॉमा 40। ठीक है, चलो
अब हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। अब प्लॉटिंग करते समय पहले ग्राफ देखो अच्छे से। ग्राफ में हमने एक्सिस बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देन उसके ऊपर का डेटा यहाँ पर लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स, स्केल हमने ली है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डेज का, ये डेज का ग्रुप है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। तो क्लासेस देखो, हाँ, तो 8 to 10 का ये क्रिंग यहाँ पर लगा है क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अगर लेट्स से ये 9 है, ये 11 है, तो ऑब्वियसली उसके पहले हमें एक लिख के रखना होता है, दैट इज व्हाट 7 होना चाहिए, ठीक है। वो ग्रुप जो भी होगा उसका क्लास मार्क 7 होना चाहिए। तो 9, सॉरी 7, 9, 11, 13 आएगा ये, रुको, ये आएगा 15, ये आएगा 17, ये आएगा 19, और उसके बाद एक आएगा 21 का। चलो, तो अब सीधा हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। 7 की तो 0 होगी, 9 की देखो, 9 क्लास मार्क जिसका है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 मतलब ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11। 11 क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी है 16 है, 16 मतलब 10 के ऊपर 6 लाइन यहाँ पर। देन है हमारी 30, 30 तो ये बनेगा। देन नेक्स्ट हमारा 40, ओके 15 का 40। देन है 35, दिस वन। देन है हमारा 14, ओके, इसका 10 के ऊपर फोर्थ लाइन। एंड देन लास्ट ईयर 21, जिसका भी मतलब नेक्स्ट यहाँ पर क्लास होना चाहिए, ओके, उसका तो हमें 0 कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सिंपल लाइंस पॉइंट्स हमें कनेक्ट करनी है। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से जी। ठीक है, तो ऐसे बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या करना है। पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक्स एक्सिस पर प्लॉटिंग के लिए हमें लगेगा क्लास मार्क, तो क्लास मार्क निकालना होगा। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी, फिर वो दोनों कोऑर्डिनेट लिखने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क, वाई कोऑर्डिनेट होता है फ्रीक्वेंसी। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मैंने पहले ही वो मतलब सब बनाया है ग्राफ के ऊपर, सो दैट हमारा टाइम बच जाए। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, 20। हाँ, चलो पहले एक्स एक्सिस पर रखते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। एक्स एक्सिस पर टाइम रिक्वायर्ड है, क्लास इंटरवल यहाँ पर भी देखो, पहले हमें क्या करना होगा, वो सब बनाना होगा। तो क्लासेस है यहाँ पर 20 to 22 का, देन ये 22 to 24 का, देन नेक्स्ट 24 to 26 का, 26 to 28, 28 to 30, देन लास्ट 30 to 32 का। क्लास मार्क देखो ये कितना आएगा, 21 आएगा बीच का नंबर, इसका 23, ये 25, ये 27, ये 29, ये 31। ओके, फ्रीक्वेंसी 8, 16, 22, देन 18, देन 14, एंड देन 12। कोऑर्डिनेट्स, क्लास मार्क 21 है, वाई कोऑर्डिनेट 8 आएगा जो कि फ्रीक्वेंसी है। चलो ऐसे बताओ आप, ये 23 आएगा, ये 16 आएगा, ये आएगा 25, ये आएगा 22, देन ये 27, ये आएगा 18, देन 29, ये आएगा 14, देन ये 31, ये आएगा 12। ठीक है, ठीक बा, ठीक बा। चलो, तो प्लॉट करते पहले एक्स एक्सिस को लिखना होगा हमें, टाइम रिक्वायर्ड वो क्लास मार्क लिखते। ये पहले यहाँ पर 19 से शुरू होगा, उसके पहले दो से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। देन ये 21, ये 23, ओके, ये 25, 27, 29, 31, एंड लास्ट का 33 का। चलो अब प्लॉट करना है, देखो फर्स्ट के लिए एक, 19 के लिए तो 0 होगा, वो 0 से कनेक्ट करेंगे। फिर 21 के लिए 8, 8 मतलब ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। देन 16, 23, 16, 16 कहाँ पर है, देखो ये दिस। देन हमारा 22, ये 22 है। देन 18, 18 कहाँ पर है, दिस वन। देन 14, 14 कहाँ पर है, दिस वन। देन 12, देन ये 12 यहाँ पर, और लास्ट का तो 0 से कनेक्ट होगा। ओके, चलो कनेक्ट करते हैं अब। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का, अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है। हमें यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा, तो इसका आएगा 19, 0, ओके। इसका आएगा 21, 8, इसका आएगा 23, 16, इसका आएगा 25, 22, नेक्स्ट 27, 18,
नेक्स्ट ये 29,14, नेक्स्ट 31,12, और इसका आएगा 33,0 फिर। ठीक है, चलो ऊपर के लिए भी लिख लेते हैं। ऊपर का यहाँ पर बचा था, इसका आएगा 7,0, इसका आएगा आपका 9,5, देन ये यहाँ पर आएगा 13,16, ये आएगा 15,30, ये आएगा, नहीं 13,30 है, 11 कॉमा, यहाँ पर 11 आना चाहिए। ये आएगा हमारा, ये 13 आना चाहिए यहाँ पर। ये आएगा 15,40, देन नेक्स्ट 17,35, देन नेक्स्ट 19,40, और लास्ट ये 21,0, ऐसे। हाँ भैया, ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे ही। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जल्दी से। यहाँ पर ऑलरेडी हमने सब लिख के रखा है, क्लास मार्क ये सब, ठीक है, यहाँ पर भी लिख के रखा है। तो हम सीधा यहाँ पर प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। ओके, फर्स्ट ग्रुप की है 0, 22 की 38 है, 38 मतलब 30 के ऊपर 8 लाइन यहाँ पर। देन 46 है, 46 40 के ऊपर 6 लाइन ये यहाँ पर। नेक्स्ट है 35, 35 मतलब ये बीच में यही। नेक्स्ट 24, 20 के ऊपर फोर्थ लाइन। नेक्स्ट है हमारी 15, 10 के ऊपर फिफ्थ लाइन। नेक्स्ट है हमारी 12, सेकेंड लाइन, एंड देन 0। चलो तो सीधा प्लॉट करते हैं। ये बना यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। आज की रात मजा हुस्न का। हाँ, तो चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका होगा 17,0, इसका होगा 22,38, इसका होगा 27,46, इसका होगा 32,35, this one 37,24, this one 42,15, this one 57,12, एंड देन नेक्स्ट आएगा 52,0। ठीक है, चलो यहाँ पर एक्स एक्सिस का स्केल देख लो, वाई एक्सिस का स्केल देख लो, अच्छे से अच्छे से देख लो, पॉज करके आप भी यहाँ पर खुद से बनाओ। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो है वो लिखा नहीं, एक्स एक्सिस पर क्या है, एज ऑफ द डोनर, एज ऑफ डोनर। ठीक है, अच्छा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखो। ये क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आना चाहिए, शायद 13 यहाँ पर है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है 13। अच्छा, 13 का क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ पर भी हमें बनाना है, क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए पहले ग्रुप लिखो। अब ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 to 20, 20 to 40, 100। लास्ट मार्क देखो, इसका आएगा 10, इसका आएगा 30, इसका आएगा 50, इसका आएगा 70, और ये आएगा 90। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या है, 14, इसके 12, 36, 48, इसके है 40। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, चलो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, क्लास मार्क, वाई कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी। ये आएगा 30,12, ये आएगा 50,36, दिस वन 70,48, एंड दिस वन 90,40। चलो तो प्लॉट करते सीधा अब यहाँ पर हम। क्लास मार्क, क्लास मार्क में गड़बड़ी हो गई है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ना हमें, तो ये आज की रात मजा हुस्न का। 0, देन ये 10 होना चाहिए, 10, देन ये, अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी दिख रही है, ये 0 से है ना, ये 10, काम करते हैं हम, ये 10 10 का ही फर्क रखते हैं आप। 10, 20, 30, देन ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, और यहाँ पर एक्स एक्सिस का सेल चेंज करते ये होगा रेनफॉल सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का हमने बनाया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले ये 0, देन जो भी 10 का है वो कितना है, 14 है, 0 to 10, उसका कितना है, 0 to 10, यह है 14, 14 मतलब 10 के ऊपर फोर्थ लाइन। देन हमारा है 30 का कितना है, 12, 30 का 12,
10 के ऊपर सेकेंड लाइन, देन है हमारा 36। 36 का है कहाँ पर आएगा ये? 50 का है, 50 का 36, 30 के ऊपर 6 लाइन। ओके, देन 70 का है 48। देन नेक्स्ट है 90 का हमारा 40। और फिर ये 100 का जीरो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो तो ज्वाइन करते ये जीरो से, देन एस से, एस से, देन ये एंड देन ये फाइनली ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखो, ये है 10, 14, दिस वन 30, 12, दिस वन 50, 36, ये है 70, 48, ये 90, 40, और ये हमारा 100, 0। यस, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देख लो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसका डेटा देख लो, पॉइंट्स कैसे कैसे प्लॉट किया है वो अच्छे से देखो, पॉज करके देखो। ओके, और ड्रॉ भी करो। चलो, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कहाँ पर है? 14 क्वेश्चन यहाँ पर है। अब 14 क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन जो भी है हमारा वो मतलब थ्योरेटिकल है, ठीक है। वहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक पाई डायग्राम दी है, पाई डायग्राम के ऊपर हमें वो वाला क्वेश्चन पूछा है। चलो तो क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। ऑब्जर्व द एडजेसेंट पाई डायग्राम, इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सिग्नल इन टाउन बिटवीन 8 AM टू 10 AM, ठीक है। तो यहाँ पर पाई डायग्राम में दिया है कार है, टेम्पो है, बसेस है, ऑटो रिक्शाज है, टू व्हीलर्स है, उनका परसेंटेज दिया है, टोटल 100% तो होगा। ओके, तो वो एंगल में नहीं दिया है, परसेंट में दिया है, हमें एंगल में वहां पर कन्वर्ट भी करके बताना होगा अगर क्वेश्चन पूछा है तो। चलो, तो अब हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। तो हर एक व्हीकल के लिए हमें यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कार के लिए सेंट्रल एंगल कितना होगा? चलो यहाँ पर हम व्हीकल्स करते हैं कॉलम, एंड देन यहाँ पर करते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो व्हीकल कार के लिए, हाँ, कार का परसेंटेज कितना है देखो 30, सो 100 आउट ऑफ वो 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 100। और परसेंटेज एक बार चेक करो 100 है क्या, ये कितना होगा? 40 + 30 70 +10 80 +12 92 +8 100, करेक्ट। इनटू हमें एंगल में मतलब कितने में कन्वर्ट करना है? 360 डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जीरो जीरो चले जाएंगे, 36 थ्रीज आएगा, 36 थ्रीज आई थिंक 108। तो इसका सेंट्रल एंगल है 108, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? टू व्हीलर्स, क्या लिखा है? टू, ठीक है। अब टू व्हीलर्स का देखो क्या क्या आएगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ी हुआ, रुको थोड़ा। यहाँ पर ना इस पेन टैब में कुछ इशू आ रहा है, रुको थोड़ा, 1 मिनट, एक रुको। हो गया, ठीक है। टू व्हीलर्स, टू व्हीलर का एंगल कितना है यहाँ पर? 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। चलो जीरो से जीरो चला जाएगा ये, 36 4 कितना, 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, 144 आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? टू व्हीलर्स के बाद, टू व्हीलर्स के बाद ऑटो रिक्शास। उसका एंगल कितना है? 10, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। तो यहाँ पर भी सब जीरो, ये तो 36 बचे से। देन नेक्स्ट है हमारा बस। बस इसका क्या है यहाँ पर? 8, 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 0। एक चला जाएगा, 8 इंटू 3.6 करना है, 8 इंटू 3.6 करोगे तो कितना आएगा आपका? 28.8, इसे राउंड अप करके 29 बना लो, सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेम्पोस। टेम्पोस का क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 100
इंटू 360। तो ये जीरो जीरो चला जाएगा, ओके, जीरो एक चला जाएगा यहाँ पर। फिर ये 12 इंटू 3.6 आएगा, इसका भी 12 इंटू 3.6 आएगा, तो इसका आएगा 43.2। इसे राउंड अप करके 43 बना लो। ठीक है, तो इतने ये सेंट्रल एंगल्स आएंगे। समझ में आया? सिंपल है। वो 100 आउट ऑफ कितना है, इंटू 360 करना है हमें। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड यहाँ पर करते हैं। इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर इज 1200 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल। तो पूरे व्हीकल का नंबर कितना होगा? सिंपल है, टू व्हीलर का एंगल देखो 144 डिग्री का मतलब है 12,000। तो 360 डिग्री का मतलब कितना होगा? ओके, तो यहाँ पर हम डिग्री कैसे निकालते हैं? लेट से ये डिग्री का, ठीक है, इज इक्वल टू उसका परसेंट, राइट। और उसका परसेंट लाइक परसेंट के अलावा नंबर दिया है ना, उसका नंबर कितना होगा? 1200 इंटू वो टोटल अमाउंट इंटू टोटल इंटू 360 करते, तो ऐसे हमें डिग्री मिलता है वो। ओके, उसका सेंट्रल एंगल मिलता है। तो हमें यहाँ पर अब टोटल नहीं दिया है, एंगल दिया है, तो टोटल यहाँ पर लेके आओ। तो ये बनेगा 1200 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 360, ऐसा भी बोल सकते हो आप। टू व्हीलर 40% है, 40% इज इक्वल टू 100 एंड, सॉरी 1200, 200% मतलब कितना है? इससे भी आप परसेंटेज में भी ये निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये 12 से ये यहाँ पर होगा शायद 12। ओके, और ये 100, 12 थ्री सा, और ये जीरो, ठीक है। सो कितना आएगा आपका? 3 एंड दैट 30, सो टोटल कितना है आपका? 3000। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू आपको मिला यहाँ पर 3000। तो अच्छे से लिखो, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल व्हीकल विल बी, नंबर ऑफ ऑल व्हीकल विल बी 3000। ठीक, बा समझ में आया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम 15 करते हैं। हम्म, यहाँ पर हमें सेंट्रल एंगल निकालना है और उसके हेल्प से पाई डायग्राम बनानी है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मैंने मतलब वो मार्क करके रखा है, ठीक है। आपको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करना है वो। ये फिर से इसका प्रॉब्लम आया है, एक मिनट रुको थोड़ा। ठीक है, पहले मेजर एंगल फाइंड आउट करेंगे। 10%, ये परसेंट में दिया है, टोटल दिया है, तो सिंपल है। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 किया, तो ये जीरो जीरो सब चला जाएगा, ये 36 डिग्री आएगा। ये 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो 360 का आधा है ना, 50 मतलब आधा होगा, तो वो कितना होगा आपका? 180। ओके, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो यहाँ पर 9 इंटू 3.6 करना होगा। सो 9 इंटू 3.6 आपका आएगा 32.4। तो इसे क्या करो, 33 करो, नियर अबाउट 33। नहीं, 32 ही बचेगा, ये 4 है ना, तो 32 करते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसका, ये यहाँ पर करता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, चलो जीरो से जीरो चला जाएगा, 36 टू द 72 आएगा ये। देन नेक्स्ट हमारा 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, चलो इसका कितना आएगा आपका? जीरो, ये 11 इंटू 3.6 होगा, तो ये 39.6 आ रहा है। तो इसे नियर अबाउट हम 40 कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो प्लॉट करेंगे यहाँ से। दिस वन इज योर फर्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन। कितना है वो? 10%, तो यहाँ पर आपको 10% लिखना होगा, ठीक है। यह है कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट ये आपका 180 डिग्री का 50% क्या है? ट्रैफिक। देन दिस वन, ये क्या है? 9%। ये क्या है आपका? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। देन दिस वन इज व्हाट? 9%, ये 20% है। ये किसका है? इंडस्ट्री का। एंड देन नेक्स्ट ये 11% बचा, किसका बचा? ये ट्रेन का। ये सब आवाज है, आवाज। समझ में आया? ठीक है, 15th क्वेश्चन हुआ। तो ऐसे हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना है, ये एंगल्स आपको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाने हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बना के रखे हैं यहाँ पर, मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज लिखा है। आपको खुद से पहले एंगल बनाना होगा, पहले इसके ऊपर रखो। 10% मतलब कितना है? 36 का एंगल बनाओ, फिर उसके बाद 180 का एंगल बनाओ, प्रोट्रैक्टर को रखें। चलो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, टोटल कितने हैं स्टूडेंट 1000, उसमें क्रिकेट का परसेंटेज है 81। तो सिंपल है। ओके, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल दिया है, ठीक है, एंगल भी दिया है। तो एंगल इज इक्वल टू, वो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू उसकी वैल्यू x डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1000 इंटू 360 करते हैं, राइट। तो x क्या बनेगा यहाँ पर, x बनेगा हमारा 81 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो जीरो कट करो यहाँ पर। ओके, 9 4 ज़ा होगा यहाँ पर, 9 9 ज़ा होगा यहाँ पर। तो कितना आया ये, 900 डिवाइडेड बाय 4। तो 900 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है हमारा, 900 डिवाइडेड बाय 4 करो 4 से, तो ये होगा 225। ठीक है, तो टोटल 225 स्टूडेंट्स लाइक द क्रिकेट। ओके, ये आपको पूरा लिखना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 225 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल किसे किसे पसंद है। तो फुटबॉल का परसेंटेज देखो कितना है, फुटबॉल का 63। तो ऐसे निकालना है आपको। अब मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका एंगल 63। मैंने सीधा लिखा है, ओके, मतलब सेकंड स्टेप से मैंने करना शुरू किया। एक्स वही निकालना है हमें, एक्स इज इक्वल टू 63, चलो इसे वाई कहते हैं। वाई इज इक्वल टू 63 इंटू हमारा 1000 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360। यहाँ पर भी 0 0 चला जाएगा। ओके, देन 9 4 जा, 9 7 जा, तो ये आएगा 700 डिवाइडेड बाई 4। चलो 700 डिवाइडेड बाई 4, आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 175। ठीक है, तो कितने बच्चे फुटबॉल को लाइक करते हैं, 175। 175 स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लैग कर रहा है, लाइक फुटबॉल। ओके, देन थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स, कितने बच्चे बाकी गेम प्रेफर करते हैं। तो बाकी देखो, क्रिकेट गया, फुटबॉल गया, तो बाकी 45 45 72 एंड 54। तो टोटल एंगल कितना हुआ, अदर नहीं नहीं सिर्फ अदर का ऑलरेडी है वहाँ पर, मुझे लगा ये सब अदर का है ना 72 यहाँ पर। ठीक है, तो यही सिंपल फाइंड आउट करना है हमें। तो वही वाला सिंपल, लेट्स से ये जेड फाइंड आउट करना है हमें। ओके, ये 72 इंटू यहाँ पर 1000 कर लो, डिवाइडेड बाई 360, जीरो से जीरो गया। ओके, देन 9 8 सा, 9 4 सा, ये होगा 800 डिवाइडेड बाई 4। चलो 800 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, ये आएगा 200। ठीक है, ये आएगा 200। तो कितने बच्चे बाकी जो अदर गेम है खेलना पसंद करते हैं, 200। सो 200 स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स। समझ में आया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें पाई डायग्राम निकालनी है। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए मतलब होमवर्क के लिए देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर मेजर एंगल मैंने बना के रखा है। ओके, तो आप देखो अच्छे से, यहाँ पर भी प्रॉब्लम भी आया है, ठीक है कोई बात नहीं। आप देखो अच्छे से, यहाँ पर 50 आउट ऑफ कितना है 180, सो 50 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360 करना है, उसका मेजर मतलब जो भी एंगल है वो वहाँ पर फाइंड आउट करना है। फिर 10 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360 करना है, उसका सेंट्रल एंगल। ऐसे आपको हर एक का क्या करना है, यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के बाद सिंपल आपको वो उस सर्कल में प्लॉट करना है, ठीक है, वो बताना है। सिमिलर वे यहाँ पर भी देखो, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पर भी टोटल 120 है, हर एक का नंबर दिया है। सेंट्रल एंगल अच्छे से फाइंड आउट करो। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको वो डायग्राम यहाँ पर बना के दी है, तो इससे आपको अंदाजा आएगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल खुद से बनाओ और वो एंगल सिंपल उस डायग्राम में प्लॉट करना है आपको। ठीक है, सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट का 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 360 कुछ वैल्यू मिलेगी, 28 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 360 कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वैसे आपको प्लॉट करते वहाँ पर एंगल बनाते रहना है, फिर बाद में क्या करना है वो उसमें लिखना है। ठीक है, चलो, तो दिस इज व्हाट आर मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 6, मतलब ये जो भी लास्ट लेसन था आपका उसका ही प्रॉब्लम सेट था। ठीक है, चलो तो कीप लर्निंग, बाय बाय ऑल।